अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट के जुनून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमाद। तो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, तीसरा टेस्ट मैच है और सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर है। 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है। तो आज जो है दूसरा मैच था तीसरे टेस्ट का, जो आज दूसरा रोज था और वो इख्तिताम हुआ। तो ज़बरदस्त किस्म का इंग्लैंड की टीम ने कम बैक किया। जिस तरीके से एक तगड़ा स्कोर जो था इंडियन टीम ने बोर्ड पे लगाया, 445 उन्होंने स्कोर किया ओवरऑल। लेकिन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे सरफराज जडेजा उनके आउट होने के बाद, लेकिन फिर कोई नीचे खेलने वाला इस तरह का प्लेयर नहीं था। सरफराज उनका डेब्यू था लेकिन उन्होंने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, लेकिन आउट भी रन आउट हुए 62 रन। एक जबरदस्त किस्म की जो है वो अब बारी खेल के गए। फिर एक और लड़का था जुरुल, जिसका नाम है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने भी जबरदस्त किस्म की बारी खेली। फिर उसने 46 स्कोर किए। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप कह सकते हैं नीचे बुमराह ने 26 रन बनाए, जिससे तो स्कोर ओवरऑल जो था 445 तक गया। लेकिन जैसे इंग्लैंड के बैट्समैनों ने बैटिंग शुरू की तो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट जो आप कह सकते हैं बेस बॉल जो है उन्होंने शो की इंडिया में जाके। इससे पहले सिराज का स्टेटमेंट आया था कि हम जो है इंडिया इंग्लैंड की बेस बॉल है उसको बिल्कुल फ्लॉप करके रख देंगे इंडिया में। लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उन्होंने बिल्कुल बेस बॉल बनाई है, अपनी जो गेम है उसको कंटिन्यू किए हुए। यही आती है तगड़ी टीम की निशानी कि वो डर के नहीं खेलती, उसका हर प्लेयर जो होता है वो डर के नहीं खेलता। तो आज जैक रोली ने 15 रन बनाए। डगट की बात करें 133 स्कोर, अभी ग्रीज पर मौजूद है और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं। ऑयली पॉप जो उन्होंने 39 रन बनाए। उसके बाद रूट जो है 9 रन, 112 के स्ट्राइक रेट से बेन डगट खेल रहे हैं और जबरदस्त किस्म की बारी खेली है। अभी रोहित शर्मा जो है 2 रिव्यूज हैं भी कर चुके हैं वहां पर। तो एक तो उन्होंने रिव्यूज हैं कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, जब बुमराह ने यॉर्कर मारा तो वो क्लियर बैट के साथ लग रही थी। लेकिन फिर जो विकेट कीपर थे उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं था, उन्होंने फोर्स किया रोहित शर्मा को कि वो रिव्यू लें। एक रिव्यू उनका इस तरीके से जाया हो गया। तो रोहित शर्मा जो है वो अपने जो यंग प्लेयर उनको काफी मोटिवेट करते हैं। अब विराट कोहली नहीं है टीम में, लेकिन जैसे ही वो लड़का आया सरफराज खान तो उसने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, क्योंकि इंडियन जो फैंस है वो भी चाहते हैं कि सरफराज को टीम में शामिल किया है। जिस तरीके का वो प्लेयर है, डोमेस्टिक में भी वो बड़े स्कोर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वन डे और टेस्ट का बड़ा तगड़ा प्लेयर है, टीम को लेकर चलने वाला प्लेयर है। शुभमन गिल जो है फिर उन्होंने 0 स्कोर बनाया, लेकिन शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि इंडियन जो बोर्ड है उसने उसको वार्न भी किया है कि अगर आप पिछली इनिंग्स में आप स्कोर नहीं करते फिर आप जाएंगे डोमेस्टिक में वहां पे परफॉर्म करके आएंगे। तो यही वजह है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद शुभमन गिल को उन्होंने वापस जाने का कहा। एक बोर्ड की यही अच्छे बोर्ड की यही निशानी होती है, वो अपना बड़े से बड़ा प्लेयर उसको भी कहता है कि जाके पीछे खेलो। तो देखें शुभमन गिल जो उन्होंने फिर लास्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई, फिर वो जो है अपनी जो परफॉर्मेंस उसको शो किया, क्लास को शो किया। आज फिर वो 0 इस मैच में फिर वो 0 पे आउट गए। लेकिन हो जाता है कभी कभार मैच में, बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो गलतियां कर जाते हैं, ये क्रिकेट का हिस्सा है। तो अब ये हो सकता है अगले 2 मैचेस में विराट कोहली जो है वो भी टीम को ज्वाइन कर लें। अभी वो उनकी जो पर्सनल रीजन की वजह से वो टीम से बाहर हैं। तो हो सकता है अगले 2 मैचेस में अगर वो शामिल होते हैं तो बैटिंग थोड़ी सी इंडिया की फिर तगड़ी हो जाएगी, एक बड़ा नाम जो है वो दरमियान में आ जाएगा और टीम को मिडिल ऑर्डर में वापस संभालेगा। क्योंकि ओपनर जो इनके प्लेयर हैं रोहित शर्मा और जायसवाल बहुत हैं तगड़े। फिर वन डाउन शुभमन गिल आते हैं, उनकी उनकी भी एक अलग बात है, वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम वहां पे परफॉर्मेंस दे रही है, स्टोक्स की कप्तानी को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, ब्रेंडन मैकलम को क्रेडिट जाता है। बेन स्टोक्स इतना अच्छा बॉलर होने के बावजूद भी उसने अभी तक कोई एक ओवर नहीं कराया। उसने अपनी पिच के मुताबिक इतने अच्छे डिसीजन लिए हैं कि पता चलता है कि कोई कप्तानी वहां पे कर रहा है। जिस तरीके से उसने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, मार्क वुड जो थे उनको पहला मैच खिलाया लेकिन उनसे उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई। अगले मैच में रेस्ट दिया, फिर जेम्स एंडरसन जो है वो वापस आए, अभी इस मैच में दोनों खेल रहे हैं। तो ये जो अच्छा कप्तान होता है वो अपने सारे बॉलर्स को लेके चलते हैं। अगर कोई ना कोई बॉलर इंजर्ड होता है उसका जो है पीछे बॉलर मौजूद होता है, उनके पास जो स्ट्रेंथ होती है बेंच वो काफी तगड़ी होती है। यही वजह अभी जोस बटलर भी उनमें है, इनकी टीम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, फिर हैरी ब्रुक भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये इंडिया इंग्लैंड जैसी टीम परफॉर्म कर रही है। अगर इसकी निस्बत आप देखें इंडियन जो प्लेयर्स हैं ये कोई भी बड़ा इवेंट होता है वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं। सेमीफाइनल की बात करें, फाइनल की बात करें, लेकिन ये बायलैटरल सीरीज है तो वहां पे ये एक अलग ही रूप में नजर आती है। इनका हर प्लेयर जो है वो एक अलग रूप में नजर आता है। तो दूसरी बात जो है पीएसएल के ऊपर हम करेंगे। तो पीएसएल जो है कल से स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीग है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नाम आते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज प्लेयर है उनका वो भी तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो कल से पीएसएल स्टार्ट है। ओपनिंग मैच जो है वो लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का के दरमियान होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस वो बड़ी तगड़ा स्क्वाड है। अगर क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलैप्स जो हुए हैं वो उनके ओपनर जो हैं वो उस तरीके से लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहे। अगर एक आध उनका ओपनर इस टूर्नामेंट में लंबी इनिंग्स खेल जाता है, लेकिन उनके पास नीचे जो इतने अच्छे प्लेयर हैं
कि वो आराम से 200 प्लस का टारगेट सेट कर सकते हैं। और फिर बॉलिंग में अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार नसीम शाह उनके पास आ गए हैं, फिर यंग अंडर 19 के उनके भाई हैं उबैद शाह, फिर अगर उनके स्पिनर्स की बात करें तो इमाद वसीम उनके स्क्वाड में आ गए हैं। तो काफ़ी तगड़ा स्क्वाड हो गया और बैलेंस स्क्वाड है। तो यही वजह है कि जब इंतजाम उल हक से क्वेश्चन किया गया कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज कौन है SPSL में, उन्होंने पहले तो कहा कि मैंने जिस फ्रेंचाइज के साथ काम किया तो वो मेरी फेवरेट है, पेशावर को नाम। लेकिन फिर उसने कहा कि फेवरेट आपकी फ्रेंचाइज कौन है, आपने उसमें काम किया तो हर बंदी की वहाँ पे फिर उन्होंने लाहौर कलंदर का नाम लिया। तो लाहौर कलंदर का बड़ा नाम चल रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग शुरू के जिस तरह 5 सीजन उन्होंने खेले तो उसकी वजह से कलंदर जब थी इस आखिरी जो अब कम बैक किया शैन की कप्तानी में, तो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का कम बैक किया। तो इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को ले निकाल के दिए। अगर आप बात करें अब्दुल्ला शफीक की, फ़खर जमान की, शहीन शाह अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, तो कलंदर इस तरह टीमें बनती हैं। अब देखें पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत अच्छा प्लेयर लेके पाकिस्तान को दिया, हैदर अली, तो लेकिन उस पर इतना काम नहीं किया क्योंकि अब फिर मिसबाह उल हक की कोचिंग में वो खेले, कभी वो ओपनर खेले, वन डाउन खेले, कभी फिनिश कर रहे थे, एक स्लॉट उनको नहीं मिली जहाँ भी वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दें। लेकिन हैदर अली जो है वो वन डाउन के ज़बरदस्त प्लेयर। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनको ज़रूर ट्राई करेगा इस पोजीशन के ऊपर क्योंकि उनके ओपनर वैसे ही तगड़े हैं, एलेक्स हिल्स और कोरल मोटर। वन डाउन पे हैदर खुद आएंगे तो उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। हैदर अली की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से वो स्टाइलिश प्लेयर है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफ़ी ट्रस्ट है हैदर अली के ऊपर, काफ़ी उनको प्रैक्टिस करवाई है कि ये प्लेयर अगर फॉर्म में आता है तो आसिफ अली की कमी को आराम से पूरा कर सकता है। और आसिफ अली से ये अच्छा प्लेयर अगर इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, इनके कोचेस जो है वो भी ओवरसीज है, तो काफ़ी तगड़ी टीम है इस्लामाबाद की। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।